यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति है। राठा मा शादना लमादा रगड़ा बनगस्यादरे। आमेन, हालेलुया। आत्मा को पहचान कर आत्मा का प्रेजेंस को, होली स्पिरिट का प्रेजेंस को महसूस कर प्रभु का आराधना करेगा, स्तुति करेगा। शब्द उड़ाकर रो शेखाला राटा माटा लखाना रामधना मनगा शब्द रे मुंह खोलकर शब्द उड़ाकर मुंह खोलकर रिखाला रामधना रभाना शाठाना राखा माटा माला मरका सिखाला रमा रिखाला शब्दना रमाठा मनगा डबनगा स्यादरे रोको लाशा रमाती रिखादा रबा आओ शबाला रमदरे। हमें मसीह के ज्ञान के विरोध खड़ा होने वाला, परमेश्वर का विरोध खड़ा ऊंचा आने वाला हर एक सोच विचार को प्रभु यीशु मसीह के नाम का आज्ञाकारी में अपने वश में करते हुए रोटावा शब्दरा और राखा शब्दरे। आज हमारा मन में आमीन हालेलुया शत्रु अपना घर बनाने का समय उसके अंदर आमीन हालेलुया हमारा हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मा में परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का हजूरी में सामर्थ्य देने वाला हथियार से हर एक शत्रु का घड़ों को ढा देने के लिए रखाना रामदना बनाना रामदना। आज हालेलुया आध्यात्मिक रीति में एक ओपनिंग होने के लिए रोशे रे 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 come on साधना वाला शब्द उड़ाकर रवाना आत्मा का आग से आत्मा का आग आज हर एक पर बरसने के लिए एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करने वाले के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य आग के जीप फटती हुई जीप के समान हर एक पर आया हुआ जैसे आज हालेलुया उसी अपर रूप में प्रकट हुआ आत्मा का सामर्थ्य एक और बार हमारा बीच में होने के लिए हमारे बीच में होने के लिए हमारे बीच में होने के लिए प्रभु हमारे बीच में एक और बार रवा शब्द रे जो रिवाइवल जो बेदारी हमारे बीच में एक बार होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ शब्दरे रिहाना बलगा शब्दरे रिगाना रमदना रमनगा शब्दरे रिगादा रमदना गडबनगा शब्दरे। एक और बार बेदारी के लिए प्रार्थना करेगा, एक और बार बेदारी के लिए प्रार्थना करेगा। आमीन हालेलुया। एक बाइबल कॉलेज स्टूडेंट आमीन हालेलुया जॉन वेस्ली का घर पे विजिट करने के लिए गया। 30 स्टूडेंट था उसमें आमीन हालेलुया उनके घर में ऑफिस चेयर सब मिल देखने के लिए वो लोग विजिट किया जॉन वेस्ली का। तो ये लोग वहाँ पे गया, वहाँ पे बोला ये उनका जो रूम के अंदर गया, रूम में कोट अपना चारपाई बड़ा है, बेड बड़ा है, गद्दा बड़ा है, उसके नीचे एक मैट्रेस बड़ा है, एक कुर्सी है, मेज है। ये मैट्रेस में 2 होल है क्योंकि वो घुटना टेक कर प्रार्थना करते करते वो निशान पड़ गया, उसमें होल हो गया। तो बोला ये जॉन वेस्ली यहाँ पे प्रार्थना कर। सारे मिल देखने के बाद सारे वापस आ रहा है। बस में चढ़ने के समय काउंट किया 30 लोग गया था तो एक मिस हो गया, उसमें एक नहीं मिल गया। तो वापस ढूंढ के इस कमरे के अंदर जब आया तो एक लड़का वहां पे उसी में घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा था। ये प्रार्थना था प्रभु एक बेदारी हमारे लिए एक और, ये जैसे किया वैसे एक और बार एक बेदारी करो, एक रिवाइवल वंस मोर, एक बार और जैसे आमीन जॉन वेस्ली के साथ हुआ है ऐसे एक रिवाइवल एक बेदारी हमारे लिए हमें प्रार्थना किया। वो है बाद में परमेश्वर इस्तेमाल किया हुआ बिली ग्राहम। आमीन हालेलुया। अनेक लोगों को
आमेन एक इवेंजलिज्म के द्वारा इवेंजलिक मूव के साथ अनेक लोग विश्वास में आने के लिए एक बड़ा रिवाइवल के साथ इस्तेमाल किया हुआ प्रभु का दास बिल्ली ग्राम, वही वहां पे प्रार्थना किया था। आमेन हालेलुया। आज हम भी प्रार्थना करेगा प्रभु एक बेदारी, एक रिवाइवल वंस मोर, एक और बार इन लोगों का अगर जॉन वेस्ली के इस्तेमाल किया है तो, बिल्ली ग्राहम के इस्तेमाल किया है तो, आमेन हमारा द्वारा हमारा साथ एक रिवाइवल, हमारा साथ एक बेदारी रो शब्द रे कितना लोग इस विषय के लिए आमेन प्रार्थना कर प्रभु एक बार और वंस मोर आमेन एक बेदारी, एक रिवाइवल इस देश में हिट होने के लिए, यहाँ का लोगों में पवित्र आत्मा का काम होने के लिए, यीशु को समझकर आमेन मसीह में रिस्टोर होने के लिए प्रार्थना करेगा। रा शामदाना रिखाना शब्द एक बेदारी प्रभु हमारे बीच में भेजे, एक बार रिवाइवल हिट होने के लिए, एक और वंस मोर आमेन हालेलुया हमारे लिए प्रभु ये काम करे, पवित्र आत्मा हमारे लिए काम करे। राठा राठा मखाला रा शामदाना रिखाला रामदाना रोपोनो शबादाना बलगड़ा बनगस्यादाना हालेलुया हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करेगा रमाना रामधना रोको एक बार और रबा शब्द रे प्रभु आपका बेदारी, प्रभु आपका बेदारी, प्रभु आपका शब्द रे रिवाइवल हमारे बीच में भेज दे, हमारे बीच में भेज दे। वहां पे असूसा स्ट्रीट में हुआ, हमें वेल्स में हुआ, हमें अलग अलग जगह पर हुआ है। एक बार भारत में, एक बार पंजाब में, एक बार हमारे बीच में आमेन खिल्ली के अंदर परमेश्वर का बेदारी होने के लिए मैं प्रार्थना, भटिंडा में, खिल्ली में, विसियाना में परमेश्वर का रिवाइवल हिट होने के लिए, प्रभु का बेदारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रिभोला बानग शंधाला रिभोला बसंधला रगला बनब रिभोला बनब शंधला बनब माटा माना रखा मारागा बखरा वालागा शादाना वाला। ओ एक बेदारी प्रभु, एक बेदारी हमारे लिए, एक रिवाइवल हमारे लिए परमेश्वर भेजने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा का कार्य एक और बार पकड़ाने के लिए बाला बाश थाराबा रिभाला माश घेरे बाला शबारग संदेरे बाला Ibana garvasandele baraba Ribana ragashandana rabalabana Ribana banavashandana Hallelujah धन्यवाद करता हूँ। Thank you Jesus Hallelujah Hallelujah Ribana ragashandana rabalabana Shabana ragasandele balaba Shibana ragasandele balaba Tibana ragashandana Ribana ragashandele balaba तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय। गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय। गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय। गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय। गाँव में गाए हम हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान
महिमामय गाँव में गाए हम हल्लेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हल्लेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हल्लेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हल्लेलुया। तूफान है शांत हो जाते, समुंदर राह बनाता, जब तेरा नाम उठाते पर्वत ये पिघल है जाते। तूफान है शांत हो जाते, समुंदर राह बनाता, जब तेरा नाम उठाते पर्वत ये पिघल है जाते। ओ यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हल्लेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हल्लेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हल्लेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हल्लेलुया। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते तो संकट टल है जाते। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते तो संकट टल है जाते। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हल्लेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हल्लेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हल्लेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हल्लेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हल्लेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हल्लेलुया। बंदुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते नीवे थरथराए। बंदुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते नीवे थरथराए। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हल्लेलुया।
यीशुवा तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। तूफान है शांत हो जाते, समुंदर राह बनाता, जब तेरा नाम उठाते पर्वत पिघल जाते। तूफान है शांत हो जाते, समुंदर राह बनाता, जब तेरा नाम उठाते पर्वत पिघल जाते। यीशुवा तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुवा तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते तो संकट टल जाते। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते तो संकट टल जाते। यीशुवा तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुवा तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते नीवे थरथराए। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते नीवे थरथराए। यीशुवा तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुवा तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम
ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तूफान है शांत हो जाते, समुंदर राह बनाता, जब तेरा नाम उठाते, पर्वत पिघल है जाते। तूफान है शांत हो जाते, समुंदर राह बनाता, जब तेरा नाम उठाते, पर्वत पिघल है जाते। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते, तो संकट टल है जाते। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते, तो संकट टल है जाते। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते, नीवे थरथराए। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते, नीवे थरथराए। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है
तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम शबन शाथरे धरा दिए। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय। मेरे जिंदगी के द्वारा भी परमेश्वर का नाम का महिमा होने के लिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा होने के लिए, मेरा जिंदगी में, मेरे कामों में, मेरे बातों में परमेश्वर का महिमा देने के जगह पर, महिमा देने की वजह से उसके विरोध परमेश्वर का महिमा नहीं हुआ तो माफी मांग परमेश्वर का हजूरी में एक निर्णय के साथ मेरा जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरे रास्ता में कुछ भी आने दो, लेकिन परमेश्वर का महिमा को, महिमा के विरुद्ध परमेश्वर का नाम का बदनाम करने वाला कोई भी चीज मेरा जिंदगी का अंदर ना होने के लिए, कुछ भी है तो माफी मांग कर आगे जाने के लिए। गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम, चाहे तूफान आ जाए इनको शांत करने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। समुद्र में रास्ता बनाने के लिए जब उनका नाम उठाता है उस समय पर्वत पिघल जाता है। शेरों के मांद में भी, अग्नि की ज्वाला में भी जब परमेश्वर का नाम उठाता है तो संकट ढल है जाते, बंधुआई बांध न पाएगा, जंजीरें रोक न पाएगा। जब परमेश्वर का नाम उठाता है तो नीवे थरथराते हैं। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, हमारा जिंदगी परमेश्वर के लिए गवाही हो, परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने परमेश्वर को महिमा देने वाले की गवाही होने के लिए। तेरा नाम महिमामय गाँव, हमारा जीव से पाप कराने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा, परमेश्वर के विरुद्ध बोलने के लिए सिचुएशन से पाएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा देने लायक हमारा जिंदगी होने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा
गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमामय, गाँव में गाए हम हालेलुया। हालेलुया जीसस, हालेलुया। इस समय प्रार्थना करेगा, आमेन, हालेलुया। अपना मुंह खोल कर प्रार्थना करेगा। जीसस, हालेलुया। एक और बार प्रभु हमें छू प्रभु, आमेन, वंस मोर, आमेन। कितने लोग इस समय प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक बार छू प्रभु, आमेन। पहले जैसे नहीं, आज से एक और बार प्रभु। शबाना रमथना रमा रिभाना लमथना रिमाना शब्द प्रार्थना करो, आमेन। इस समय पर प्रभु मुझे एक बार छू प्रभु, आमेन, हालेलुया। आज है, आमेन, परमेश्वर मुझे छूना है। ओरा शब्दना रोखोना लमथना रिमाना रमथना रिमादा रीधा रमाना रमथरे रिखादाना बस्यमथरे रीधा रमाना रमथरे रिखाना रबादा रीधा रमाना रमथना। प्रभु मुझे छू प्रभु, प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझे छू प्रभु, हालेलुया, आमेन। पिछले दिनों जैसे प्रभु मुझे एक बार छू प्रभु, हालेलुया। ओ एक और बार, एक और बार, एक और बार। हो रहा शब्द, एक रिवाइवल, एक भेदारी हमारे बीच में। रमाना लमथना रमाना शब्दना रखोनो शब्दरे रमाना। दिल से कितने लोग प्रार्थना है, प्रभु मुझे एक भेदारी भेज दो, आमीन। एक रिवाइवल भेज दो प्रभु जी, एक भेदारी, एक भेदारी इस देश में परमेश्वर का आत्मा का कार्य होने के लिए। रमाना रमदना रिमाना रो शबाना लमथा रमाना लमथना व शब्द रिखाना व शब्दना ओ रिभला रमदे रिखादा रमनग शब्दरे रो लो रमाना रमथना रमाना रबदनग शब्दरे रीदा रमाना लबदनग शब्दना रोखो शबला रबादा, आमेन, हालेलुया। प्रभु एक और बार, एक और बार, एक और बार प्रभु। ओ रमथना रमाना लमथरे, आमेन, हालेलुया। शब्दना रमाना लमथना। हॉली स्पिरिट हमें छू प्रभु, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में छू प्रभु, आमेन। आज इस सुबह का समय हम अपने आप को समर्पण कर रहे हैं प्रभु का हाजुरी में, परमेश्वर हमें छूने के लिए। हॉली स्पिरिट टच, पवित्र आत्मा के टच होने के लिए, पवित्र आत्मा का, आमेन, हमें छूने के लिए अपने आप को समर्पण करना। अपने आप को ओरा शांताना राठा माठा बाला राठा माठा लराखा शांताना बाला गरबा बराखा शबारा खबाना बखरा बालगा शाखा दनबा रोठा मक्का ममामा रमाला शांदाना रोठा खबा भलारा राखा मक्का मला शांदाना मरामा गंदे रिगदा रोपोलो शांदाना रमा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, स्तुति, स्तुति। ओ राबा राखा बाखा बाला मराखा बाशागा बाबा मामा का ताला राखा माट्टा माट्टा लबारा शांदरे ओ राबा शांदना रमाना रामदरे। असाधारण रीति में परमेश्वर का, आमीन, एक सुपर नेचुरल रेलम इसके अंदर ओपन होने के लिए, ओ एक ओपन पोर्टल के लिए, आमीन, प्रभु के, आमीन, हेवन, परमेश्वर का स्वर्ग यहाँ खुलने के लिए, आमीन, यहाँ पे स्वर्ग खुलने के लिए, वो परमेश्वर के एक स्पॉटलाइट यहाँ पे लगने के लिए प्रार्थना करेगा। रखा माखा माला रखा राटा माशा वाना खला मराठा मा रमा रुकोलो शाबा मामा रमाना रामधना रेखे रिखाना। साधारण स्पिरिट ओ रबा शब्द, एक डिफरेंट स्पिरिट, डिफरेंट आत्मा, हमें परमेश्वर हमें देने के लिए रुकोनो शब्द रे प्रत्येक पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु हमें से भरने के लिए प्रार्थना करेगा। राठा माठा लरामा सिखाला रामदना रोभो लोंदो रिवाला रामदना रमा शब्द रे
गिफ्ट ऑपरेट होने के लिए, गिफ्ट ऑपरेट होने के लिए, गिफ्ट ऑपरेट होने के लिए। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रमदरे रिगाना रमदना रीबा लमादा रमादा रवाला रमदना रमाना रबादा रबाला रमदरे। जीसस, आमेन, हालेलुया हालेलुया। आमेन। आगे के समय परमेश्वर के हाथ में देता हूं यीशु के नाम पे। आमेन। अपने स्थान में बैठ जाइए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से हगाई हगाई, जीसस, हालेलुया, हगाई भविष्यवक्ता का पुस्तक से हम देखने के लिए जा रहे हैं। हमें इसके अंदर एक संदेश प्रभु हमें दिया है। आमेन, हालेलुया। हगाई भविष्यवक्ता, आमेन, भविष्यवाणी करने वाला समय दारियावेश राजा का समय है। आमेन। बाबेल दासत्व के बाद परमेश्वर कुछ लोगों को वापस लेकर आया। 3 ग्रुप में लोग वापस आया। प्रभु हमें वापस ले आना चाहता है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने पकड़कर लोगों को, यहूदा को पकड़कर ले जाने के समय पर भविष्यवाणी करने वाला प्रभु का दास था जरमिया नबी ने भविष्यवाणी किया। बोला 70 साल के बाद मैं तुम्हें सूदी लूंगा, हमें वापस लेकर आऊंगा। हालेलुया। हमें प्रभु हमें सूदी लेगा, प्रभु हमें सूदी लेगा। प्रभु के समय पर, परमेश्वर के समय पर हमें वापस लेकर जाएगा। आमेन। तो प्रभु, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का दास के द्वारा बोला हुआ वचन के अनुसार, आमेन, कुस्र का समय पर लोग वापस आना लगा। 3 ग्रुप में वापस आया। उसमें एक ग्रुप था नेहम्याह का ग्रुप, एक ग्रुप था जरुब्बाबेल, आमेन, यहोशू, महायाजक यहोशू का ग्रुप। आमेन, हालेलुया। एस्रा का एक ग्रुप। आमेन। जरुब्बाबेल और नेहम्याह का वापस आने का एक पर्पस है। जरुब्बाबेल वापस आने का एक पर्पस है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर वापस लेकर आता है उसका एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। हालेलुया हालेलुया। आज मैंने एक प्रभु का दास के द्वारा एक मैसेज मेरे अंदर आया, मैं बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले इतना सोचा नहीं था। हम लोग सोच रहा था कि हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए, हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए। हमारा प्रार्थना, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर सुना, परमेश्वर उसको उत्तर दिया। वो लूप, जो सर्कल पूरा हो गया, मतलब तो वो लूप पूरा हो गया। मतलब यहां से प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको सुना, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर दिया। आमीन। लेकिन आत्मा में जब हम प्रार्थना करेगा, ये लूप, ये जो सर्कल, ये उल्टा हो जाएगा। आमीन। हन्ना प्रार्थना किया, हन्ना का प्रार्थना यहां से गया, परमेश्वर सुना, उत्तर दिया, वो लूप पूरा हो गया। आमीन, हालेलुया। इस्राएली जनता दुहाई दिया, चिल्लाया, रोया, प्रार्थना गया, सुना, परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर उनके लिए एक मूसा को, एक डिलीवरर, छुटकारे देने वाले को खड़ा किया। प्रभु मूसा के द्वारा उनको इस्राएल को छुड़ा दिया। तो लूप पूरा हो गया। ऐसे यहां से गया, यहां से यहां। लेकिन आत्मा में जब प्रार्थना होता है, आमीन। रोमियो का पत्रिका 8 अध्याय की 26 वचन, रोमियो का पत्रिका 8 की, वहां पे लिखा है कि हमें नहीं पता है प्रार्थना कैसे करना है। पढ़ो, मिल गया तो पढ़ो।
इसी रीति से हाँ। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में आत्मा भी हमारा दुर्बलता में सहायता करता है, सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानता कि प्रार्थना किस रीति से प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा हाँ, आप बस तो आत्मा हमारा सहायता करेगा हमें प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने का मतलब जो भेड़न, जो बोझ है, परमेश्वर की आत्मा हमें देगा क्या प्रार्थना करना है। उसके बाद हम प्रार्थना करके हम इस प्रार्थना को कहां तक पहुंचा देगा। तो लूप कहां से शुरू हो गया, कहां से बंद हुआ? परमेश्वर से शुरू हो गया। हमने प्रार्थना करके ये लूप को दोबारा परमेश्वर के पास पहुंचा दिया। तो ये लूप देखना, आत्मा में प्रार्थना करने वाला उदाहरण है नहमिया प्रार्थना किया। नहमिया कैसे प्रार्थना किया? नहमिया के अंदर एक बोझ है, एक बेड़न है कि गिरा हुआ शहर पनाह को बनाना है। उपवास किया, प्रार्थना किया, उपवास रहकर रोया। आमेन। 52 दिन के अंदर परमेश्वर उस प्रार्थना को उतर दिया। प्रार्थना वहां पहुंच गया। तो कहां से शुरू हो गया? परमेश्वर से शुरू हो गया, परमेश्वर में खत्म हो गया। तो लूप आत्मा में प्रार्थना। उदाहरण, दूसरा उदाहरण, आमीन। दानिएल प्रार्थना किया। दानिएल किस चीज के लिए प्रार्थना किया था? दानिएल प्रार्थना किया, आमीन, विजन, दर्शन, देखा हुआ दर्शन के लिए। तो विजन कहां से शुरू हुआ? दानिएल थोड़ी शुरू किया था, वो तो स्वर्ग से मिला हुआ विजन है। आमीन। लिखा हुआ जरमिया, भविष्यवक्ता जरमिया का पुस्तक पढ़ने के समय 70 साल के बारे में, वो उसके बारे में दानिएल ने प्रार्थना किया। प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। प्रार्थना का उत्तर लेकर कौन खड़ा है अभी? जिब्राइल स्वर्गदूत खड़ा है आसमान में। आमीन। आकाश मंडल में स्वर्गदूतों का बड़ा संगठन हुआ, बड़ा आमीन युद्ध लड़ा। लड़ने के बाद 21 दिन के बाद आमीन कौन खड़ा है सामने? तो प्रार्थना कहां से शुरू हुआ? विजन कहां से शुरू हुआ? बोझ कहां से शुरू हुआ? परमेश्वर से शुरू हुआ, परमेश्वर से खत्म हुआ। आत्मा में प्रार्थना जब करेगा तो परमेश्वर से शुरू होगा, परमेश्वर में खत्म होगा। हालेलुया। ये कृपा है, प्रभु हमें उसके लिए चुना है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो क्या प्रार्थना करेगा? हमारे जरूरतों के अनुसार, हमारे शरीर का सुख भोग में होने के लिए हम प्रार्थना करेगा। नहीं तो हमारा प्रार्थना कैसी होगा? दूसरे को जबर दिखाने के लिए, सिखाने के लिए हम प्रार्थना करेगा। उसका ऐसे होना चाहिए, दिखा दो उसको। लेकिन आत्मा में जब प्रार्थना होगा, वो एक फिजिकल वर्ल्ड में दिखने वाला जैसे अगर वो प्रार्थना है, उत्तर है, तो समझ लो वो आत्मा में प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से वो प्रार्थना शुरू होगा। हमारे अंदर एक आत्मा का बर्डन, बोझ आएगा। आत्मिक बर्डन के साथ, आत्मिक भोजन के बोझ के साथ हम प्रार्थना में रहेगा, उपवास रखेगा, रोएगा, उस प्रार्थना को कंप्लीट कराएगा। प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना। आमेन। हालेलुया। आज मेरा विषय नहीं है, फिर भी मैंने उसको बताया है। मुझे बड़ा मेरा सोच को और खोल दिया। आमेन। हालेलुया। जीसस। बर्डन, बोझ परमेश्वर देने वाला। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बोझ देना चाहिए। आमेन। बोझ होना चाहिए प्रार्थना का। आमेन। वो हमारा प्रेयर सब्जेक्ट्स नहीं है, हमारा प्रेयर टॉपिक्स नहीं है, हमारा लिस्ट नहीं है। परमेश्वर अपना लिस्ट देगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, आत्मिक मल्ल युद्ध में भी यही सिस्टम शुरू होता है। परमेश्वर ने असाइनमेंट्स देता है, प्रभु दिया हुआ काम के अनुसार हम प्रार्थना में मल्ल युद्ध करेगा, वो लूप पूरा होगा। आमेन। हालेलुया। आज हम पढ़ेगा
हगाई का दूसरा अध्याय उसका 18 भी पढ़ेगा, 19 भी पढ़ेगा। अब सोच विचार करो हाँ कि आज से पहले हाँ। अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, हाँ। उस दिन से लेकर उस दिन से लेकर 9वें महीने के हाँ, इसी 24वें दिन तक इसी 24 दिन तक क्या दशा थी, क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खेत में है, बीज खेत में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार हाँ। और जैतून के वृक्ष नहीं फले, नहीं फले, परंतु परंतु आज के दिन से मैं तुमको मैं आशीष तुमको देता रहूंगा। आशीष देता रहूंगा। आमेन। यहाँ पे एक शब्द है परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। फ्रॉम दिस डे आई विल ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा आज से। हालेलुया। इसके अंदर परमेश्वर का 5 संदेश है, उसमें एक संदेश है ये। हालेलुया। आमेन। इस अध्याय का सिर्फ 2 ही अध्याय है, इसके अंदर 2 चैप्टर। इस 2 चैप्टर में दूसरे अध्याय का दूसरे भाग में अगर जाएगा तो जरुब्बाबेल के विषय के बारे में परमेश्वर की एक वाणी भी है। मैं भी हम रात को हम उसके बारे में सुनेगा। आमेन। आज हम पहले अध्याय के अंदर से ये देखेगा कि प्रभु इस प्रकार कैसे कैसे बोला। आज हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आज से मैं आशीष पाऊं। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक सॉलिड प्रॉमिस है, वायदा है। आमेन। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का एक वायदा है, परमेश्वर की एक वाणी है। आमेन। हालेलुया। आज मेरा 21 डेज कंप्लीट हो गए, 22nd डे है। आमेन। हालेलुया। तो मुझे ये वचन परमेश्वर दिया। आमेन। हालेलुया। आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। तो मैं इसको मेरे लिए एक परमेश्वर का संदेश करके मैं इसको रिसीव करता हूं, साथों साथ चर्च के लिए। आमेन। चर्च का हर एक फैमिली के लिए आमेन परमेश्वर दिया हुआ ये संदेश करके मैं इसको रिसीव करता हूं। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। लिखा है आज से, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आमेन। दिस डे, फ्रॉम दिस डे आई विल ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आमेन। हालेलुया। तो इसके पहले तक क्या नहीं है? आशीष नहीं है। हालेलुया। तो कुछ ना कुछ रुकावट है, कुछ ना कुछ समस्या था, इसलिए वो वचन है, इसलिए एक वचन है। आमेन। अगर अभी तक आशीष है, अभी तक अनुग्रह है, अभी तक ब्लेसिंग है, तो ये बोलने की जरूरत है क्या? तो वचन क्यों बोला है? वचन इसलिए बोला है हमें अभी तक आशीष नहीं है। आमेन। अभी तक मुसीबत के बीच में, समस्या के बीच में लोग जा रहा था। क्या हो सकता है? उस समय इस्राएली जनता का प्रॉब्लम। आमेन। हालेलुया। समझ में आया क्या है उस समय का इस्राएली जनता का प्रॉब्लम? आमेन। हालेलुया। अब हगाई का पुस्तक अच्छा से आज सुनेगा, अब कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी ये पुस्तक पढ़ने के समय आमेन आपसे परमेश्वर बात करेगा, आपको उसका सारे चीज मैंने उसके अंदर से बता दूंगा। आमेन। तो ये चैप्टर है। आमेन। हालेलुया। हगाई का पुस्तक, हगाई भविष्यवक्ता को परमेश्वर इसलिए लेकर आया कि परमेश्वर का मंदिर का काम को पूरा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लोग परमेश्वर के काम को टाल दिया था। हमें जब दासत्व से वापस जब आया, हमें लोग बड़ा उत्साह के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ विरोध आया, कुछ समस्याएं खड़ा हो गया। लोग क्या किया? उसके कारण
काम रुक गया। परमेश्वर का काम क्या था? गिरा हुआ परमेश्वर का मंदिर को बनाना है। तो दासत्व से इस्राएली जनता को वापस लेकर आने का समय परमेश्वर के एक उद्देश्य है। आमेन। आज अगर तुम यहां पे है तो परमेश्वर के एक पर्पस है, परमेश्वर के एक उद्देश्य है। हालेलुया। हर एक के ऊपर परमेश्वर के एक उद्देश्य है। आमेन। हालेलुया। यहां पे आमेन, पहले मिस्रैम देश से छुड़ाकर इस्राएली जनता को छुड़ाकर लेकर आया। उसके बाद असीरिया के अंदर चले गया। असीरिया आमेन। असीरिया का आप निनवे के बारे में पढ़ा होगा। असीरिया का राजधानी है निनवे असीरिया का राजधानी है, और वहां का दासत्व में इस्राएल चले गया। प्रभु उनको भी वापस लेकर आया। तीसरा बार जब गया नेबुकदनेस्सर बाबेल में लेकर गया। बाबेल के बाद नेबुकदनेस्सर से वो राजा, वो जो वो दूसरे राजा ने उससे छीन लिया। वो दारिया फारसी मेदिया पर्शिया फारसी का लोग उसको ले लिया था, पर्शियन। आमीन। हालेलुया। इस प्रकार इनका दासत्व ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा था, लेकिन समय समय पर परमेश्वर सूदी लेकर उनको वापस लेकर आया। बोलने का मतलब है, जो वापस आया उसके ऊपर परमेश्वर के उद्देश्य है। आमीन। आज अगर तुम वापस आया हुआ है, प्रभु के पास अगर आया हुआ है, तेरे ऊपर एक पर्पस परमेश्वर का है। वो काम अगर जब तक तुम पूरा नहीं करेगा, प्रभु बीच बीच में तुम्हारा सूदी लेना शुरू हो जाएगा। यहां पे क्या हुआ? यहां पे जेरुब्बाबेल का लीडरशिप में, महायाजक योशुआ का लीडरशिप में जब हमें लोग वापस जब आया, तो अपने देश में वापस परमेश्वर ने लेकर आया। एक पर्पस है। गिरा हुआ सुलेमान का समय पर बनाया हुआ उसी मंदिर को दोबारा बनाना है। एस्रा का पुस्तक पढ़कर देखने का समय आपको इसके बारे में अच्छा से पता चल जाएगा। एस्रा का पुस्तक में है ये सारे। हमें पिछले दिन में एक प्रभु का दास मेरे से बात किया था। आपको पता है मलाकी का पुस्तक पुराना नियम का लास्ट पुस्तक नहीं है। आपको मतलब वहां पे रखना नहीं चाहिए, इनको इतिहास के बाद उधर रखना चाहिए। मैंने बोला आपको समझ में नहीं आया? आपको बिब्लिकल ऑर्डर कुछ और है, बाइबल का ऑर्डर कुछ और है। आमीन। अगर आप बाइबल पढ़ने का जो ऑर्डर होता है, आमीन, आपको पता है सबसे पहले पुस्तक कौन सा है? पुराने नियम में सबसे पहले पुस्तक मतलब पहले पुस्तक जो लिखा है कौन सा है? हम सारे बोलेंगे उत्पत्ति। सही बोला। आपका क्रिएशन के हिसाब से बना, सृष्टि का सृष्टि अगर बोलेगा तो उत्पत्ति से शुरू हुआ है, लेकिन जो पहले पुस्तक जो लिखा है वो अय्यूब का पुस्तक है। अय्यूब का पुस्तक सबसे पहले पुस्तक है। आमीन। हालेलुया। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाइबल एक के पीछे एक पढ़कर देखना है तो उत्पत्ति 10 के बाद अय्यूब पढ़ना है, उसके बाद फिर 11 से शुरू करना है। आमीन। इस प्रकार बाइबल का एक ऑर्डर है। आमीन। उस ऑर्डर के हिसाब से अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं उसको, मतलब एक के पीछे क्या क्या अगर पता करना है तो आपको उस ऑर्डर में देखेगा। तो अगर चरित्र पुस्तकों के साथ भविष्य वक्ताओं का पुस्तक जोड़कर पढ़ना होगा। आमीन। चरित्र पुस्तक कहां से शुरू होता है? चरित्र पुस्तक यहोशू से शुरू होता है। यहोशू के बाद हमें जो भी पुस्तक आएगा वो सारे चरित्र पुस्तक है। जैसे उदाहरण में जैसे पहले शमूएल आया, इस प्रकार एक राजा का अभिषेक हो गया, शाऊल राजा आ गया, दाऊद राजा आ गया। इसी प्रकार उसी के साथ में भविष्य वक्ताओं की भी परमेश्वर ने अभिषेक किया। तो दोनों पुस्तक पैरेलली पढ़कर जाना चाहिए, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो आप देखेगा एक ही पुस्तक बार बार रिपीट करते हुए आप देख रहा होगा। इतिहास में आमीन, अब दूसरे शमूएल में लगा हुआ कुछ बात आपको पहले इतिहास में भी देख सकता है हमें, क्योंकि दाऊद के बारे में, सुलेमान के बारे में जो दूसरे शमूएल के पुस्तक में भी लिखा है और पहले इतिहास में भी सेम लिखा है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो
दाऊद के बारे में आप भजन संहिता में भी देख सकता है। हमें भजन संहिता में लिखा हुआ 18 अध्याय आप देखेगा तो पहले शमूएल का 22 अध्याय आई थिंक एक ही जैसा है, सेम है वो। इस प्रकार एक से एक कनेक्टेड है, उसको पैरेलली कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। एक के पीछे एक करके थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ेगा तो समझ में आएगा। इस प्रकार एक राजा आ गया, उसके साथ एक भविष्यवक्ता आ गया, करते करते आया। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में नेबूकदनेस्सर उस वहां से पकड़कर लेकर गया। उसके बाद आप राजा नहीं देख सकते इसराइल में। फिर उसके बाद अब देखेगा तो नेहमिया को देख सकता है, एस्रा को देख सकता है, आमीन हालेलुया, एस्तेर को देख सकता है। तो यहाँ पे जेरुब्बाबेल वापस, जो बाबेल के बाद वापस आया हुआ लोगों का लीडर कौन है? जेरुब्बाबेल है। तो जेरुब्बाबेल और यहोशू के द्वारा परमेश्वर का मंदिर बनाने के समय पर उसके साथ 3 भविष्यवक्ताओं को आप देख सकता है। वो है एक हगाई भविष्यवक्ता, दूसरा जकरिया, तीसरा मलाकी। आमीन हालेलुया। पुराना नियम पढ़ने के समय पर इस प्रकार थोड़ा समझ कर पढ़ेगा तो आपका उसका ऑर्डर समझ कर पढ़ेगा तो बहुत कुछ चीज आपको समझ में आएगा। आमीन। ये बाबेल में जाने के समय पर वहां पे भी कुछ लोग भविष्यवाणी किया था। उसमें है एसकीएल है, जेरमिया का समय पर चले गया, एसकीएल है, दानियेल है, आमीन हालेलुया। इस प्रकार कुछ भविष्यवक्ताओं को वहां पे आप देख सकता है। दानियेल सब बाबेल दासत्व में रहने के समय का भविष्यवक्ता है। दानियेल के पुस्तक में कभी दानियेल के बारे में भविष्यवक्ता करके लिखा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दानियेल को भविष्यवक्ता करके लिखा है, बताया है। आप सुसमाचार पढ़ने के समय पर वहां पे दानियेल द प्रोफेट करके लिखा है। तो मेरा विषय यहाँ पे वापस आया हुआ, दासत्व से वापस आया हुआ जेरुब्बाबेल के लीडरशिप में, यहोशू के लीडरशिप में वापस आया हुआ लोगों के लिए आमीन परमेश्वर एक पर्पस रखा था, उद्देश्य है। वापस अगर तुम वापस है, आज तुम यहां बैठा है, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का एक उद्देश्य है, पर्पस है। वो आपको जानना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। अब क्यों है अभी यहां पे, प्रभु मुझे क्यों रखा है? हालेलुया। तो मैंने बोला दासत्व से वापस आने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का पर्पस ये था कि परमेश्वर का मंदिर बनाना है। लेकिन ये लोग क्या किया? आने के बाद कुछ समय बहुत उत्साह था हमारे जैसे, हम थोड़ी समय बड़ा उत्साह रहता है, हर एक मीटिंग के बाद थोड़ा बहुत उत्साह है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंड पड़ जाता है ना। हमें प्रोग्राम हो गया, मीटिंग्स हो गया, शुरू में बड़ा उत्साह है ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है? ठंड पड़ जाता है। इस प्रकार ये लोग भी ठंड पड़ गया। तो प्रॉब्लम कहां पे आ गया, मैं उसका दिखाना चाहता हूं अभी। मैं आमीन हालेलुया। ये लोग क्या, इन लोग के साथ में क्या हो गया? जब ये वापस आया, इनको पर्पस था, इनको वापस आके परमेश्वर का मंदिर बनाना है, परमेश्वर का वेदी बनाना है। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण ये लोग ये काम को रोक दिया। काम रोकने के बाद बताया इतने दिन के बाद हम करता है, अपना काम करने लगा, अपना खेती करने लगा, अपना बिजनेस करने लगा, अपना घर बनाने लगा। करते करते परमेश्वर का काम को ये लोग टाल दिया। हमें परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर फिर इनके ऊपर इनका कामों में सफलता होने से रोक दिया। हमें आपको दिखा देता हूं। आमीन हालेलुया। हाँ, 1:9 पढ़ो। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, हाँ। परंतु देखो थोड़ी ही है, हाँ। और अब तुम उसे घर ले आए। हाँ। उड़ा दिया सेनाओं के यहोवा की यह मैंने वाणी। तो उसको उड़ा दिया। हाँ। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हाँ। ऐसा क्यों हुआ? हाँ। क्या इसीलिए नहीं
कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और हाँ। तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा उसका 6 चला। पढ़ो, 6 पढ़ना, 6। तुमने बहुत बोया हाँ। परंतु थोड़ा काटा, हाँ, बहुत बोया परंतु परंतु थोड़ा काटा। काटा। हाँ। तुम खाते हो तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो हाँ। परंतु गरमाते नहीं, हाँ। और जो मजदूरी कमाता है जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई मजदूरी की कमाई को छेद वाली छेद थैली में वाली रखता है। थैली में रखता है। आमीन, हालेलुया। मजदूरी क्या करता है? छेद वाली थैली में रखता है। मतलब इसके मतलब क्या है? कमाई हमारे हाथ में नहीं रुकता है, हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, हमेशा हमें निराशा है, शून्य स्थिति है, खाली महसूस होता है, अंदर से कुछ नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो 1:5 पढ़ना। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान जब करो। भी ऐसे परिस्थिति जब तुम्हारा जिंदगी में आने का समय पर तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने अपने चाल चलन पर चाल ध्यान करो। चलन पर ध्यान करो। आमीन। हमें उसको सुधारने के लिए क्या करेगा? हम आमीन और कहीं और से कर्जा उठाएगा, उधार लेगा। जब भी हम मुसीबत में फंसने के समय पर हम क्या करता है? और हम उधार लेके कवर करने का प्रयास करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। ये तो दूसरे से उधार लेने से ठीक होने वाला काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, है जीसस। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हाँ। तुम खाते हो हाँ। परंतु पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, हाँ। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, हाँ। और जो मजदूरी कमाता है हाँ। वे अपनी मजदूरी की कमाई को हाँ। छेद वाली थैली में रखता है। हाँ। सेनाओं का यहोवा सेनाओं का यहोवा ये कहता है अपनी अपनी चाल अपने चलन पर अपने सोचो। चाल चलन पर सोचो। सोचो। कंसीडर योर वेज। आमीन। हमने हमारे जिंदगी में कुछ विपत्ति आने के समय पर, कुछ परेशानी आने के समय पर, कुछ समस्याओं को सामने करने समय पर उसका हल निकालने के लिए हम इधर उधर भागता है। मैं भी हर एक के साथ अलग अलग समस्या है, लेकिन परमेश्वर कहता है कंसीडर योर वेज। अपने अपने चाल चलन पर सोचो। 1:5 में क्या लिखा है? अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। कंसीडर योर वेज। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रॉब्लम यहां पे है दूसरे वचन में, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहता है कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। तो लोगों के अंदर यह है अभी बनाने का समय नहीं आया, अभी हमारा काम करने का समय है, अपना घर बनाने का समय है, अपना भवन बनाने का समय है, अपने रीति में अपने कामों में बिजी रहने का समय। परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं आया बोलकर बहाना कहने लगा।
एक्सक्यूज बोलने लगा। प्रार्थना करने के लिए एक्सक्यूज है, वचन पढ़ने के लिए एक्सक्यूज है, संगत में आने के लिए एक्सक्यूज है। क्या बहाना है? समय नहीं आया। एक्चुअली असली में क्या समस्या है? हमारा काम है। समझा? हमारा काम है। हमारा काम पहले करें। आमीन। तो परमेश्वर का काम में बहाना ढूंढने वाले को परमेश्वर सूदी लेगा। कैसे सूदी लेगा? तुम्हारा हाथ में कमाई नहीं रुकेगा, तुम्हारा ब्लेसिंग परमेश्वर रोक देगा, आशीष को परमेश्वर रोक देगा। उसके अर्थ यह है तुम्हारे अंदर संतुष्टि नहीं होगा, तुम्हारे अंदर खाली महसूस होना शुरू हो जाएगा। आमीन। बरकतें नहीं देखेगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर हट जाएगा, काम में सफलता नहीं होगा। आमीन। तब हमें क्या करना है? तब ये करना है कि मेरा चाल चलन पर ध्यान लगाना है। आज तुम्हारा एक्सक्यूज क्या है? बहाना क्या है? प्रभु ने बोला, आमीन, आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। इसके मतलब आज तक तुमने यह आशीष अनुभव नहीं किया है। आमीन। हालेलुया। हगाई भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी के अनुसार लोग परमेश्वर का मंदिर का काम 2 साल के अंदर पूरा कर दिया था। 2 साल के 24 मंथ्स है, ऐसे कुछ है। 24 महीने मतलब 2 साल। यस, आमीन, हालेलुया। 24 महीने के अंदर ये काम, मतलब हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहने वाला बातों को ये लोग मान लिया, ये अपना काम शुरू किया, अपना कामों को छोड़कर परमेश्वर के भवन में काम करने लगा। परमेश्वर का वाणी आया, क्योंकि पहले तुम लोग अविश्वास से योगी रहा, इसीलिए तुम्हारे कामों का सफलता तुमने नहीं देखा। आमीन। परमेश्वर के काम के लिए कोई उत्साह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। आमीन। बहाना कहना लगा, समय नहीं आया। सॉरी, 24 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट कर दिया था। महीने नहीं है, सॉरी, गलती मैंने लिख के रखा है। हालेलुया। जैसे ये लोग आमीन वाणी सुना, इकट्ठा हो गया, 24 दिन के अंदर ये काम पूरा कर लिया। तो पहले वाणी ये था 1 से लेके 11 तक। आमीन। ये बोला, तुम लोगों का आज ये आफत के कारण, ये प्रॉब्लम के कारण खुद तुम लोग है, परमेश्वर का मंदिर बनाने का समय नहीं आया बोल के तुमने बहाना एक्सक्यूज करके बैठ गया। लेकिन आज तुम अगर वापस आकर ये पूरा करेगा तो प्रभु तुम्हें सूदी लेगा, क्योंकि उनका खेत से कोई रिजल्ट नहीं है, बिजनेस में कोई रिजल्ट नहीं है, काम में कोई सफलता नहीं है, अपने आप में कोई संतुष्टि नहीं है, निराशा से निराशा में जा रहा है, परेशानियों से परेशानी में जा रहा है। आमीन। मैं नहीं है, बरसात नहीं है। आमीन। धूप घड़ी हो चुका है। आमीन। पूरी रीति में आमीन एक आशीष नहीं है। तब परमेश्वर का भविष्यवक्ता ने कहा, तुम्हें इसलिए यहां पे लेकर आया, ये पर्पस ये था कि परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए। इसलिए बोल रहा है कि तुम देखो कि तुम्हारा चाल चलन पर ध्यान करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सक्सेस ये है कि ये लोग जैसे वचन सुना, तुरंत लोगों को इकट्ठा किया, 24 दिन के अंदर पूरा काम कर लिया। आमीन। पर्पस कंप्लीट करने के बाद तू अपना काम करना,
जब तक योजना पूरा नहीं हुआ है, पर्पस पूरा नहीं हुआ है, तब तक तुम्हें काम करते रहे। परमेश्वर का काम को तुम्हें आगे रखना होगा। इस वाणी, इस पुस्तक का संदेश ये है, सब कामों से आगे परमेश्वर का काम है। हालेलुया। बोले हमारा काम है, आपका काम बड़ा नहीं है, परमेश्वर का काम बड़ा है। आज इस हगाई भविष्य वक्ता, इस पुस्तक के अंदर का संदेश ये है, जब तो प्रभु का काम को आगे रखेगा, आमेन, तुम आशीष पाएगा। आमेन, हालेलुया। ये चीज आप जरूर समझना। आपका होगा, मेरे पास बहुत सारे काम है। हालेलुया। मैंने पिछले दिन में वर्क में भी ये कहा था, जब हम फौज में रिटायर हो गया था, पैसा का बहुत ट्रांसैक्शन हुआ इधर उधर, हमें लेना था, देना था, लिखना था सब। उसमें लास्ट में 37,000 की 40,000 का एक बिल बनाया था कि मुझे मिलना था। मैं अभी तक वहां जाके नहीं लिया, समय नहीं मिला, मेरा काम को मैंने टाल दिया था। हमें आप कभी ऐसे देखा है कि परमेश्वर का काम को मैं टाला हुआ देखा है? प्रभु का काम को तुम्हें आगे रखना है। हालेलुया। अगर आपका काम आपने टाल दिया, परमेश्वर का काम को आप आगे रखा, समझ लो आपका काम हो जाएगा। प्रभु तुम्हें और आशीष से भर देगा। 2020 में हमें परमेश्वर हमें दिया हुआ मैसेज था, ईयर ऑफ रेस्ट, मतलब शबत का साल। 7 साल के बाद 7वीं साल में क्या नहीं करना चाहिए? खेती नहीं करना चाहिए, उनका इस्राएल का अनुसार। तो 6ठा साल में आपका जो रिजल्ट है, वो आपका कमाई है, वो 7वीं साल में भी होगा, 8वीं साल में भी होगा, और 6ठा साल में को तो है ही। 1 साल में परमेश्वर 3 साल का आशीष देता है, क्योंकि 8वीं साल में फिर बोएगा, काटेगा 9वीं साल में। तो 6ठा साल का, 7वीं साल का, 8वीं साल का जो खाने का जो उपज है, वो परमेश्वर 6ठा साल में ही देता है। समझो, अगर तो परमेश्वर के विधियों के अनुसार, योजना के अनुसार, पर्पस के अनुसार परमेश्वर का कामों को तुम आगे रखेगा, तो तुम्हारा आशीष परमेश्वर पहले ही देगा। आप समझ में आया बात है? आज आपने कर दिया, अगले साल से आपका जो आशीष आप छोड़ने से पहले आपके हाथ में आएगा। आमेन, हालेलुया। कि किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी परमेश्वर का प्रोजेक्ट है, किसी भी काम है, आमेन, कभी भी आप पीछे नहीं जाना, बहाना नहीं मारना। ओके, मेरे विषय में आना चाहता हूं। तो यहां पे आप देखेगा तो सबसे पहले अगर कुछ भी रुकावट हमारे जिंदगी में आया, कुछ भी प्रॉब्लम हमारे जिंदगी में आया, आप कहीं स्टक हो गया, ब्लॉक हो गया, आपको अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करना है। हमने अपने गलतियों को सुधारने के लिए इधर उधर भाग कर, इधर से कुछ न कुछ करके सॉल्यूशन निकाल कर, आमेन, हल निकाल कर हम उसको धक्का दे के आगे करने का प्रयास करेगा, लेकिन होगा नहीं। अभी तक हुआ भी नहीं है। इसलिए तुम्हें कहां पे देखना है? अपने चाल चलन, कहां पे मेरा गलती हुआ है, हमें आइडेंटिटी। पहले तुमने समस्याओं को पता होना चाहिए, उसके बाद फाइंड आउट, पहले प्रॉब्लम को समझ लो, उसके कारण समझ लो, उसके बाद उसका हल निकालना है। तो अपने ऊपर देखना है। तो यहां पे प्रभु का दास बोल रहा है, आमेन, भलाई तो अनुभव कर नहीं पाता, कमाई मजदूरी का अनुभव पाने हो नहीं रहा है, कुछ भी करो संतुष्टि नहीं है, परमेश्वर साथ नहीं है, परमेश्वर का आशीष नहीं है, आनंद नहीं है, फल अगर देखेगा तो निराशा है। आमेन। 1:8 में लिखा है,
इसी के अंदर से तुम्हें बाहर अगर आना है तो उसी के लिए एक सोल्यूशन है। तुम परमेश्वर का मंदिर का काम को पूरा करना है, उसी में परमेश्वर प्रसन्न होगा। क्या लिखा है? 1:8, 1:4 भी पढ़ना, 1:8 भी पढ़ना। पहाड़ पर चढ़ जाओ हाँ। और जाओ आओ और इस भवन को बनाओ हाँ। और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। हाँ, मेरी महिमा होगा। यहोवा का यही वचन है। हाँ, यहोवा का यही वचन है। जब तो परमेश्वर का भवन बनाएगा प्रभु प्रसन्न होगा। हमें नहीं है तो प्रॉब्लम 1:9 में 1:9। हाँ, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, हाँ। परंतु देखो थोड़ी ही है। थोड़ी। हाँ, और जब तुम उसे घर ले आए हाँ। तब मैंने उसको उड़ा दिया। मैं देखो खेत में से जो मिला है वो थोड़ा है, उसको मैंने घर पे लेकर आया, परमेश्वर बोले मैं उसको उड़ा दिया। हाँ, आगे। सेनाओं के यहोवा के यह वाणी है, हाँ। ऐसा क्यों हुआ? हाँ। क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। आमीन, हालेलुया। बोला मैं उड़ा दिया। मलयालम बाइबल में फूक डाला, है ना? उड़ा दिया। कैसे उड़ा देगा? फूक मारने से। परमेश्वर फूक मार दिया। तो हमारा कमाई हमारे हाथ में अगर नहीं रुकता है तो समझ लो कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है। हमें अपने चाल चलन में ध्यान रखना है। आगे 10, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हो से गया। अन्न उपजना दोनों बंद बंद हो। है। हाँ, मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर हाँ। और अन्न और नए दाख मधु पर हाँ। और ताजे तेल पर हाँ। और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेले पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। अकाल पड़ा है। देखो क्यों? ये लोग प्रभु का काम को बीच में डाल दिया। आमीन, हालेलुया। तो पहले भाग में हमें यह सीखना है, परमेश्वर का काम को टालने के कारण, परमेश्वर का काम करने से बहाना मारने के कारण आज हम आफत में, इस विपत्ति में आया है। सुधारने के लिए अपने और देख लो और अपने आप को सुधारो। जब तुम परमेश्वर का मंदिर का काम को पूरा करेगा प्रभु का आशीष तुम्हारा साथ होगा। ये है मैसेज, ये है संदेश। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आमीन। परमेश्वर जरुब्बाबेल के लीडरशिप में, यहोशू का महायाजक यहोशू के लीडरशिप में लोगों को दासत्व से लेकर आया हुआ, लोगों को क्यों लेकर आया? पर्पस है, मंदिर बनाना है। वो अपना घर बना के बसना शुरू हो गया, अपना खेती करना शुरू हो गया। जब झटका लगा तब भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा। इस कारण है आज तुम्हें झटका लगा है, तो कारण यह है आज तुम्हें वापस आके जो काम तुमने बीच में रोका है उसको पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का काम को, परमेश्वर के सेवकाई को, परमेश्वर का बातों को जिंदगी में प्रथम स्थान देना है, प्रायोरिटी देना है। हालेलुया। मेरे जिंदगी में जब परमेश्वर मेरे जिंदगी में आया, यीशु मेरे जिंदगी में आया, एनकाउंटर हुआ, उसके बाद परमेश्वर का कृपा है, मेरा प्रायोरिटी बदल गया, मेरा प्रथम स्थान बदल गया। मैं अपने लाइफ में सबसे आगे परमेश्वर को रखता हूं, प्रभु का काम को रखता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरा हर कमाई, अगर मैं कुछ कमाया है तो मेरा आमीन, जो मेरा ताकत, मेरा तंदुरुस्त, सारे मैं प्रभु के लिए, प्रभु का काम के लिए देता हूं। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। अब सोचेगा आपके पास है देने के लिए, है ना, दिमाग में आएगा आपके पास है देने के लिए। आमीन। प्रभु इसलिए मुझे दिया है देने के लिए। अगर आप देने वाला है आपको भी परमेश्वर देगा। आमीन। हालेलुया। मान लो आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया, क्या करेगा? 1 करोड़ रुपया आपका हाथ में दे दिया, आप क्या करेगा? क्या करेगा? अब सोच नहीं पा रहा ना? हमें इसलिए आपको नहीं देता है, आपको पता नहीं क्या करना है। 1 करोड़ रुपया कैसे खर्च करना है आपको पता नहीं, इसलिए आपको नहीं देगा। अगर आपका पास वो ब्लूप्रिंट है जो परमेश्वर तुम्हें दिया है, जरूर आपके हाथ में पैसा आएगा। ये है फिनांस। हालेलुया। चलो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपया आपका हाथ में दे दिया, अब क्या करेगा? करोड़ तो छोड़ दो। अगर परमेश्वर का ब्लूप्रिंट, जो प्लान, पर्पस का जो प्लान अगर आपके पास है, आपके पास पैसा आएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमारे पास अगर एस्टिमेट है, जरूर प्रभु आपका हाथ में अमाउंट देगा। यह है किंगडम फिनांस। आमीन। हालेलुया। वो मेरे घर पे यूज करने के लिए नहीं है, मेरे बच्चों के लिए नहीं है, वो फाइनेंस ये है परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का प्लान को कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर अपने फंड रिलीज करेगा। आमीन। किसी और का हाथ में रखा हुआ पैसा आएगा इसके अंदर, वो अपना घर के काम कराने का नहीं है। हालेलुया। नहीं तो अपना नहीं है तो पैसा आएगा। पर्पस, प्लान, एस्टिमेट परमेश्वर देगा। आमीन। ओके, यहां पे परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर के काम को आगे रखना है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का सेवकाई और प्रभु का काम करने का जो उत्साह लोग खो गया था, उस समय हगाई को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हगाई नहीं, हगाई भी हो गया, जकरिया हो गया, मलाकी हो गया, 3 भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने लेकर आया, क्योंकि जरुब्बाबेल डर गया था, महायाजक योशुआ पीछे हट गया था, क्योंकि विरोध आने लगा। मंदिर का जो काम करने का शुरुआत थोड़ा, इसलिए आमीन, इस भविष्य वक्ताओं के जरिए परमेश्वर ये काम को पूरा किया। आपको पता है भविष्य वक्ता मिशन को कंप्लीट करता है, विजन को पास ले आता है। भविष्य वक्ता, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का काम को करने के लिए भविष्यवाणी करेगा। आमीन। हालेलुया। तो एग्जीक्यूशन के लिए भविष्यवाणी का जरूरी है। आमीन। हालेलुया। तो आमीन। हालेलुया। एक्सक्यूज लोग बोलने लगा, लेकिन परमेश्वर उनको इकट्ठा किया। परमेश्वर के पास तरीका है, कर दिया। आमीन। 24 दिन के अंदर ये लोग परमेश्वर का मंदिर का काम पूरा कर दिया। आमीन। हालेलुया। दोबारा लोग के अंदर उत्साह आ गया, दोबारा आमीन, हालेलुया, जरुब्बाबेल के द्वारा काम करना लगा, वो काम परमेश्वर ने कंप्लीट किया। तो जब भी हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ अजीब से अगर हो रहा है, तो हमें हमारे अंदर देखना जरूरी है, क्या कारण है, क्यों ऐसे हुआ है। हमने क्या पिछले दिनों से, आमीन, मान लो 2025 में अगर आपकी जिंदगी में कुछ हुआ, उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल है, 24 में मैं कैसे था, 23 में मैं कैसे था, 22 में मैं कैसे था, और 25 में मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। आमीन। तुमने कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ा होगा, तूने कुछ ना कुछ तो तुम्हारा उत्साह तुम्हारा नहीं होगा। आज उस उत्साह में प्रभु तुम्हें वापस लेकर आना चाहता है। हमें पर्पस में प्रभु आपको वापस, इसलिए ये सब होता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है।
मैन। तो उस कारण को ढूंढना है, कन्फेस योर सिन, पापों का पश्चाताप करना है। आमेन। पाप का पश्चाताप कैसे करेगा? पापों का पश्चाताप कैसे करेगा? ज़क्कई के बारे में पता है आपको? ज़क्कई क्या हुआ था? ज़क्कई के साथ क्या हुआ था? ज़क्कई ने क्या किया? बताओ, जल्दी बताओ, कहानी बताएं आपको। ज़क्कई नामक एक टैक्स चुंगी लेने वाला का प्रधान था। उसने यीशु को देखने का एक इच्छा हो गया, मतलब बड़ा चाह हो गया कि मतलब यीशु को एक बार देखना है, क्योंकि बहुत चर्चा सुना है। लेकिन ज़क्कई क्या है? ज़क्कई बोलते ना हिंदी में, ज़क्कई नाटा है। ज़क्कई देख नहीं पा रहा है कि भीड़ के कारण सामने यीशु खड़ा है। तो ज़क्कई ने क्या किया? आगे दौड़ा और एक गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर जाकर बैठा। वहां से यीशु उस मार्ग से गुजर रहा होगा, तो उसी समय मैं यीशु को देख सकता हूं। लेकिन ज़क्कई के नीचे, ज़क्कई के पास जैसे पेड़ के पास जब जैसे यीशु आया, यीशु ज़क्कई को बुलाया, तो नीचे उतरो, आज मैं तेरे घर पे रहना चाहता हूं। उस समय बड़ा सोचो, यीशु मसीह, इतना भीड़, लोग को ऊपर इतना चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, तो कोई भी चाहता था कि एक बार मेरे घर पे यीशु आ जाए। लेकिन ज़क्कई को एक फ्री में एक मौका मिला, कभी नहीं सोचा है, एक बार देखने के लिए आया था ज़क्कई। ये बोलते प्रभु का कृपा। उस रात में यीशु उनके घर पे गया। उस रात में जैसे यीशु उनके घर पे गया, ज़क्कई का मन के अंदर बदलावत आया। ज़क्कई ने बोला, मैंने जो कुछ गलत कमाया है 4 गुना मैं वापस कर दूंगा। क्या करना है? 4 गुना। वो व्यवस्था के अनुसार है। उसने बोला व्यवस्था के अनुसार हमने गलत जो करके कमा के रखा हुआ, मैंने क्या कर दूंगा? वापस। कितने लोग तैयार हो जाएगा वापस करने के लिए? आज से मैं एक नई गलत काम करूंगा, लेकिन जो पुराना जो रखा है घर के अंदर वापस करेगा? सोचो। मैंने एक गवाही सुना है, आज नहीं बहुत पहले का बात है। एक बड़ा अमीर व्यक्ति था, बड़ा, केरला में, बहुत जमींदार था। उसका घर सारे क्या बोलता है, चंदन है ना, चंदन के लकड़ से उसने बनाया हुआ है। मतलब ऊपर का बीच वाला जो पार्टी जो होता है ना, उसका सीलिंग बनाया हुआ है। वो चंदन ऐसे नहीं बना सकता, चंदन के लकड़ ऐसे यूज नहीं कर सकता। लेकिन एक रात में वो सुसमाचार सुना। एक कन्वेंशन में, उस समय का कन्वेंशन मतलब स्पीकर नहीं है, वो नहीं है। एक बार वो सुसमाचार सुना, उसने उस रात मन फिराया, वो घर पे आया। उसने क्या किया? अपना घर तोड़ दिया, सारे चंदन के लकड़ निकाला, लोड कर दिया गाड़ी पे, सीधा पुलिस स्टेशन, क्योंकि उसका सजा है, क्योंकि चंदन के लकड़ नहीं कर सकता, यूज नहीं कर पाएगा। वो सजा उसने ले लिया। आज कितना लोग इस प्रकार का काम करेंगे? मन फिराया, चलो कोई बात नहीं, तो पुलिस का तो छोड़ दो, केस भी छोड़ दो, घर पे गलत रीति से कमाया हुआ इनकम, पैसा, नहीं तो कुछ सामान मेरा नहीं है, मसीह में आया, विश्वास किया, कितने लोग मन परिवर्तन होकर उसको वापस करेगा? पश्चाताप किया, वापस किया। यीशु मसीह मरा है, हमने पापों को गुनाह किया है, हाँ, जो घर पे रखा वो भी तो वापस करना है, तभी ये पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वास किया, मसीह में आया, लेकिन अभी भी कुछ है, लकड़ रख के रखा, लकड़ रख के बैठा है। आमीन। अगर हमारा नहीं है, लकड़ छोड़ो, कुछ भी सामान हमारा हक नहीं है, वो हमारा नहीं है, किसी और का है, आज वापस करना है। क्योंकि यीशु मसीह का प्रेजेंस, यीशु मसीह जैसे उसके घर पे गया, उसके अंदर
पाप के बारे में होश आया, अरे मैंने जो कुछ गलत कमाया 4 गुना वापस करूंगा, कंगालों को मैं दे दूंगा। सब उसने बेच बाज करके वापस कर दिया। इसका बोलता है मन फिराना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 22 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 22 वचन। जिसके कान हो हाँ। वह सुन ले जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ, उससे ऊपर 21 जो जय पाए मैं उसे अपने 20 साथ 20 देख, मैं द्वार पर खड़ा मैं हुआ द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। खटखटाता हो। यीशु बोल रहा है मैं द्वार पर खड़ा हो, खटखटाता हो। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वो मेरे साथ। आमीन, हालेलुया। आप समझ लो हम मसीह में हैं। हम लोग जय मसीह बोलता है। हम क्रिसमस भी मनाया, पिछले साल तक, इस बार नहीं मनाएगा पिछले साल तक मनाया। आमीन, हालेलुया। सब कुछ है, लेकिन यीशु कहां पे खड़ा है? यीशु बाहर खड़ा है, गड़गड़ा रहा है। सोचो क्या मतलब। हमने अपने रीति रिवाज छोड़ा, अपने लोगों इसी के कारण नफरत हो गया। अपने खानदान को छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया। उनके सामने हमें इतना बड़ा डिसीजन लेके मसीह में आया। कुछ समय के बाद हमारा कामों के कारण यीशु अभी बाहर खड़ा है। ऐसे सोचना। हमने दशवांश निकाला है ना, हमने अपना समय निकाला, सब कुछ सही है, लेकिन अगर यीशु हमारे अंदर नहीं है तो यहां पे बोला हुआ जैसे हमें लवोदिकिया कलीसिया के बारे में हम सुनेगा तब आपको समझ में आएगा। वहां पे लिखा है सब है लेकिन कंकाल है। बोलेगा मैं आत्मिक रीति में बड़ा संपन्न है, लेकिन असली में कंकाल है। अपने आप को धोखा नहीं देना। प्रभु बाहर खड़ा है, मेरा शब्द सुनकर गड़गड़ा रहा है। जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आएगा, भोजन करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कंक्लूड करना चाहता हूं और बाकी मैंने शाम का सेशन में बात करेगा। आमीन, हालेलुया। दासत्व से वापस आने वाला जनता के लिए प्रभु का एक पर्पस है। वो पर्पस प्रभु का सेवा को, मंदिर को पूरा करना है। लेकिन ये लोग समय शुरू में उत्साह था, लेकिन कुछ समय के बाद वो उत्साह खत्म हो गया, ठंडा हो गया, अपने काम करने लगा। तब प्रभु सूदी लिया। काम हम अपने अपने काम में लोग फंसने लगा, संतुष्टि खत्म हो गया, निराशा हो गया, कमाई में सफलता नहीं देखने पाया, खेती में उपज नहीं हुआ। लोग के ऊपर भविष्य वक्ताओं को परमेश्वर भेजा कि इसी के कारण ये है तुम प्रभु का सेवा करने के लिए। तो हमारे जिंदगी में पर्पस को, बुलाहट को, बुलाया हुआ काम को पूरा करना है। दूसरा, प्रथम स्थान परमेश्वर का काम के लिए होना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आज से तुम्हें आशीष करूंगा, आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। वहां पे लिखा है पिछले दिनों अविश्वास योग्यता का समय था,
लेकिन आज से विश्वास योग्यता का समय है। आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता हूं। विभाना लमतना, प्रभु सुना हुआ वचन के अनुसार हमें आशीष करें। हम प्रभु का कामों में, परमेश्वर का विषय में प्रथम स्थान में, प्रायोरिटी में आना चाहता हूं। प्रभु उस कृपा से भर दे। आज रुकावट में जो पड़ा है, मेरा मार्ग ब्लॉक है, प्रभु हमारे लिए वो ब्लॉक खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु हमारे लिए वो द्वार हमारे सामने खोलना, आशीष से भरना है। हम तैयार है। जहां पे मैंने रोका, जहां पे मैं रुक गया, वहां से शुरू करना चाहता हूं। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता हूं। वचन से प्रभु बात किया, मैं धन्यवाद करता हूं। हम सुधारने वाले एरिया हम सुधार देता है। शबाला रामधना, प्रभु का चमत्कार के लिए मैं धन्यवाद। हमें आने वाला समय हमारे लिए प्रभु आशीष देगा, मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु हमारे साथ में धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमेन।